जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस पेपर का अध्ययन करेंगे वह 16 फरवरी 2021 को पूछा गया है और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह NTPC CBT 1 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर होगा वो 58वें पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 97 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। अगर इन सभी पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग ओनली जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT को सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया ई-नाम क्या है? तो ई-नाम है कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2019 में डैश फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर गगनदीप कंग। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आग्नेय चट्टान। इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? तो इसका आंसर होगा हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 10 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 60 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1930। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, GST फ्रेमवर्क के संदर्भ में SGST का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताएं? तो इसका आंसर होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तिब्बत में। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा कथक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा कलपक्कम कर्नाटक, जबकि कलपक्कम तमिलनाडु है। कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों में से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं? तो इसका आंसर होगा इगोर स्टीमैक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर।
अगला प्रश्न है USDA के अनुसार वर्ष 2019-20 में उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया डैश है, तो इसका आंसर होगा यूजर नेम। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2019 में कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है मानव आँख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर होगा पीला। अगला प्रश्न है डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो इसका आंसर होगा यूजेनिक्स। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला प्रश्न है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है मई 2018 में भारत सरकार ने देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी। इनमें से किस भारतीय राज्य ने इस नीति को सर्वप्रथम लागू किया? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न है वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनावों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों का मत सही तरीके से डाला गया है। वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट रोल। फिर से पढ़ देते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा आइजक न्यूटन। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया जाना निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बीजिंग। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा एक्रोबेट रीडर। अगला प्रश्न है डैश को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1974 को। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम के अयस्क को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्पाईवेयर। अगला प्रश्न है क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्विनाइन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो इसका आंसर होगा भारत स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है सबरीमाला श्री अयप्पा
मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी पेपर का हम इस चैनल पर एनालिसिस करने वाले हैं। उन सभी पेपर का हल आपको देने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।